नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए दोस्तों हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस बुक लगा रहे हैं दोस्तों। 25 सेट इस बुक में दिया है, अभी तक 8 सेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार दिखाते हैं आपको पूरा सेट, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं ये सेकंड पार्ट यहाँ से है, मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली। और थर्ड वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 81 से है, वाहनों के पुर्जे, लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव। ओके, तो चलिए देर नहीं करते दोस्तों, डायरेक्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। चलो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, पहला पार्ट है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सबसे बड़ी सुरंग। कमेंट करके नाम बताइए दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लखनऊ। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन जाएगा बी के साथ, इटली में दोस्तों। चौथा है, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? खेल में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ये बताना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदल गया है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। पांचवा है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? गेम ऑफ थ्रोन्स, इसके लेखक है जॉर्ज मार्टिन। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, यानी बॉर्डर पे कितने जिले हैं दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। 3 जिले हैं। ठीक है, जैसे यूपी है, बंगाल है। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? छपरा में। 8, बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितना थी? राइट ऑप्शन होगा सी, 86% दोस्तों। 9, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन हो जाएगा जिब्रेलिन दोस्तों, जिब्रेलिन। दूध में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या माल्टोज? ऑप्शन सी होगा लैक्टोज। 11, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशी नहीं है? हाइड्रा दोस्तों, ये एक कोशी नहीं है। मिट्टी के तेल में धातु, कौन सा धातु होता है मिट्टी के तेल में? पोटेशियम होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? बीटा, गामा, अल्फा, एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्फा किरण दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 14, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 15 देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास d एवं उसकी फोकस दूरी f में संबंध बताना है। d बराबर 4f दोस्तों हो जाएगा। 17, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की दिशा में। एम्पियर दोस्तों किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। किसने सरकार के समक्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? 19 का जवाब होगा सी, जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों। 20, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था यानी कि आयात निर्यात बंद है। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है एक दूसरे देश से बंद होता है। 21 है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? किस राज्य में दोस्तों? केरल में।
22 बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? ऑप्शन सी 1773 ईस्वी में। 23 राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? ऑप्शन सी होगा 1961 में। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में दोस्तों। सरकार की सबसे गहरी झील कौन है? संसार की सबसे गहरी झील है दोस्तों बैकाल झील। आइए 56 नंबर के प्रश्न पे। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य। सबसे अधिक प्याज कहाँ उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में। 27 रेगुर मिट्टियां इस नाम से भी जानी जाती हैं। ऑप्शन ए होगा काली मिट्टियां। 9 डिग्री चैनल अलग करती है। ऑप्शन बी होगा लक्षद्वीप तथा मिनीकॉय को। 29 अफगानिस्तान में काबुल के लिए निकटतम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी होगा गजनी। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह है श्रीलंका में। 31 देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। 32 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए घास क्षेत्र महाद्वीप कौन सा आमने सामने सही नहीं है ये बताना है। देखिए वेल्ड दोस्तों यहाँ पे दिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मिलान है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन गलत है। पेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपिस यूरोप, ये तीनों सही है। ठीक है, ए बी सी। चौथा डी वाला गलत है। 33 बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ? 1908 में दोस्तों। 34 संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 35 वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। 36 देखिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन बी है 22 भाषा। 37 किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? किस संविधान संशोधन में दोस्तों? ऑप्शन डी होगा यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन में। 38 बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय दोस्तों, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर का। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इनमें से कौन भारत के संसद के अंग नहीं है? उच्चतम न्यायालय दोस्तों। 41 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 324। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्य का, राज्य विधानसभा नहीं होगा। ठीक है, लोकसभा नहीं होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, राज्यसभा। 43 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद है 51 का में। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों। 45 नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, कथन किसका था? ऑप्शन नंबर डी होगा मौलाना आजाद का। 46 गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया? साबरमती आश्रम से। 47 गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया यहाँ पे सही जाएगा। 48 पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन सी होगा 1761 में। 49 किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? किसके शासनकाल में दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में।
50। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए होगा औरंगजेब ने। 51। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? ऑप्शन ए होगा करेक्ट, अकबर ने। 52। शेख बहारुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए होगा, देखिए, सुहरावर्दी संप्रदाय। 53। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 54। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन बी हो जाएगा अनंत वर्मन ने। 55। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल में से संबंधित था? ऑप्शन सी होगा कनिष्क। अवंती की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, बताएं। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन में। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 58। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है? ऑप्शन डी होगा सेल खड़ी में। 59। मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? 25 में, मार्च 2025 में। यहाँ पे देखिए IRCTC और IRFC यानी ए बी दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। 60। मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? आसान क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलो अब दूसरा वाला पार्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61 से। मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत, ठीक है। चलो 61 देखो, हमारी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो क्या करोगे भाई? गति तेज करनी चाहिए, एक ही गति में सीधा चलना चाहिए, गति धीरे करनी चाहिए, कोई नहीं। हमें क्या करना होगा दोस्तों? एक ही गति में सीधा चलना चाहिए। 52। निम्न यातायात संकेत किसे दर्शाता है? देखिए यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पार्किंग है। बोलिए भाई, दोनों दिशाओं में पार्किंग की जगह है, ठीक है। यहाँ पे दिशा भी है तो दोनों दिशा में हो जाएगा। 63। वाहन चालन के लिए सभी निषेधों को समाप्ति को इंगित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? प्रतिबंध समाप्ति चिन्ह। वाहन को रोकते समय निम्न संकेतों को ध्यान देना चाहिए। सीधे हाथ को बाहर निकाल कर हथेली नीचे की ओर करके ऊपर नीचे करें, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है दोस्तों, तुरंत उसको सिग्नल मिल जाएगा कि रुकना चाह रहा है ड्राइवर। 65। सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियां बताइए। क्या बताना है? सावधानियां। देखिए सड़क पे जब आप चलते हैं तो क्या क्या अपनाना है। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें, ये सही है। जगह मिलने पर ओवरटेक करना चाहिए, ठीक है। चौराहे पे लगी बत्ती को देखकर सड़क पार करनी चाहिए। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन। 66। दो पहिया वाहन चलाते समय व्यक्ति को निम्नलिखित में से क्या ध्यान रखना चाहिए? दो पहिया में दोस्तों हेलमेट इंपॉर्टेंट है। वाहन चलाते समय मोबाइल से बात नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक है। तेज गति में वाहन नहीं, यहाँ पे ABC दोस्तों सभी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 67। सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर वाहन को चलाते समय चालक को कौन सा दस्तावेज अपने पास रखना अनिवार्य नहीं है? ड्राइविंग लाइसेंस रखना है, RC रखना है, पॉल्यूशन वाला रखना है, वाहन की खरीद का बिल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपके लिए सही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वाहन का रंग बदलना हो तो इसकी सूचना किसे देनी होगी? बताइए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का रंग बदल जाए तो आप इसकी परमिशन किससे लेंगे और किसको सूचना देंगे, ये हमें बताना है। आंसर बी होगा दोस्तों, ठीक है, पंजीकरण अधिकारी यानी कि रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 में कुल कितने अध्याय चैप्टर हैं?
कितने हैं दोस्तों ये बताना है। 15 चैप्टर। 70 केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार ड्राइवर के केबिन में कितनी अधिकतम ऊंचाई तक माल गुड्स रखा जा सकता है। केबिन में माल रखने की अनुमति नहीं है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं रखा जा सकता। अगला, भारत में आयातित इंपोर्टेड वाहनों के पंजीकरण के संबंध में क्या विशेष नियम लागू होते हैं। नियम क्या है, पहले भारत में निर्मित होने वाले वाहनों के समान प्रमाणन से गुजरना होगा, ठीक है। 72 केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार वाहन पर लगे हॉर्न की ध्वनि की तीव्रता अधिकतम कितनी होनी चाहिए। बताइए, 72 का आंसर हो जाएगा सी, 100 डेसिमल यहाँ पे सही हो जाएगा। 73 देखिए, एक नए खरीदे गए वाहन का अस्थायी पंजीकरण अधिकतम कितने समय के लिए वैध होता है। 1 महीने के लिए दोस्तों। 74 मोटर वाहनों के निर्माण, उपकरण और रख रखाव के संबंध में मानक निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन सी देखिए, केंद्र सरकार के पास। 75 यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 22 के अनुसार उसे क्या करना होगा। रद्द कर दिया गया लाइसेंस, अब अधिनियम में एक धारा है दोस्तों 22, उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा। लाइसेंस को तुरंत लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए। 676 वाहन चलाते समय रहना चाहिए। जब आप वाहन चला रहे हैं दोस्तों तो सड़क की बाईं ओर रहना चाहिए, ठीक है। वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए। बाईं ओर यानी कि हमारा राइट हैंड जिस साइड होगा, ठीक है। देखो भाई आगे क्वेश्चन है, वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए। यातायात व मौसम के स्थिति के अनुसार। 3 लेन वाली सड़क पर ओवरटेकिंग लेन प्रायः किस ओर होती है। दाईं ओर होती है दोस्तों। नेक्स्ट, अपना वाहन खड़ा करके छोड़ने से पहले आप क्या करेंगे। कहीं पार्क कर दिया गाड़ी तो उसके पहले दोस्तों चाबी, लॉक सब कुछ हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन आपके सामने है। इंजन बंद करेंगे, इग्निशन लॉक करेंगे, चाबी निकालकर हैंड ब्रेक लगाएंगे, सारा प्रक्रिया करना है, ठीक है। 80 है, सेक्शन 177 में सामान्य के लिए पहले जुर्माना राशि 100 रुपये थी, जिसे अब कितना कर दिया गया है। अब दोस्तों 500, ठीक है, 500 कर दिया गया है। चलो तीसरा पार्ट है, वाहनों के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव। 81 देखो आप लोग, सीबी पॉइंट का क्या कार्य है। सीबी पॉइंट, इसका काम है सर्किट तोड़ना, सर्किट को भू संपर्कित करना, यानी कि बी, ए बी यहाँ पे दोनों सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 82, किसी भी वाहन को फिसलने के बचाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए होगा एबीएस ब्रेक का दोस्तों। 83 टायर का वह हिस्सा जो सड़क से संपर्क करता है उसे कहा जाता है, उसे ट्रेड कहा जाता है, ट्रेड। 84 मेटिंग गेयर्स के निकटवर्ती मैसिंग दांतों के बीच दूरी को क्या कहते हैं। बैकलेस कहते हैं भैया, बैकलेस। ओके, गियर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ देखिए कौन सा प्रकार है हमें बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स ये है, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स ये भी है, सिंक्रो मैश गियर बॉक्स ये भी, यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के डायनमो का प्रयोग किया जाता है, बताओ भैया। कैसा डायनमो का यूज होता है, जवाब होगा सी, 2 पोल पाइप का। वाहनों में बैटरी डैश के द्वारा चार्ज होती है, किसके द्वारा चार्ज होती है बैटरी, डायनमो के द्वारा। नेक्स्ट, कैटलिटिक कन्वर्टर फिट किया जाता है, कहां पे फिट किया जाता है, एग्जॉस्ट पाइप और मफलर के बीच, बी ऑप्शन। 89 डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम स्पीड कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी होगा गवर्नर।
90। कार्बोरेटर वाल्व को लगाया जाता है फ्लोट चैम्बर के ऊपर दोस्तों, फ्लोट चैम्बर के ऊपर। 91। इंजन का शोर करना के संभावित कारण क्या है? किस कारण से इंजन में आवाज आती है? लो ऑक्टेन फ्यूल का इस्तेमाल, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। लूज पिस्टन पिन नहीं, ब्रेक पिस्टन रिंग, इनमें से कोई नहीं। यस, डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। थर्मोस्टेट वाल्व फिट किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं 99% बच्चे। चलो, थर्मोस्टेट वाल्व फिट किया जाता है, ये कहाँ फिट किया जाता है? वाटर आउटलेट में। 93। कौन सी वाल्व फिटिंग अनुसार नहीं है? कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे जेट टाइप दोस्तों। 94। एक इंजन से स्ट्रोक की लंबाई, एक इंजन से स्ट्रोक की लंबाई डबल द थ्रो ऑफ क्रैंक होती है। नेक्स्ट, टर्बो सुपरचार्जर का कार्य क्या है? ऑप्शन होगा सी, सिलेंडर में हवा की पर्याप्त मात्रा को भेजना। 96। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंजन एग्जॉस्ट प्रणाली का नहीं है? 96 का डी होगा, इंजन सिलेंडर को ठंडा करना, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। 97। इस्पात तथा रॉट आयरन के लिए सबसे अच्छा शीतलक क्या होगा? पानी में घुलनशील तेल। लुब्रिकेशन का प्राथमिक कार्य क्या होता है भाई? घिसावट कम करना दोस्तों। मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन क्या कहलाता है? मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन आंतरिक दहन इंजन कहलाता है। 100। पिस्टन हेड, पिस्टन हेड वायु फ्यूल मिश्रण को सही तरह से मिलाने में मदद करने के लिए देखिए गुंबदाकार है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका पूरा 100 क्वेश्चन हो गया। प्रैक्टिस सेट 9 का ये आंसर है। ये नीचे दोस्तों आपका दिया हुआ है सोल्यूशन, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर से मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।